हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं CGL 3 एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो आपका पंचायती राज से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। इसमें टोटल हम 50 प्रश्नों का सेट करेंगे, क्योंकि CGL 3 में यहाँ से आपके पंचायती राज से संबंधित पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो टोटल हम 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें और वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश किया था। तो देखिए, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है आंसर नीचे लगाया हुआ है। तो आंसर के साथ अगर आप PDF फाइल बना करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर इसका PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 ईस्वी में गठित हुआ था। और इसी के रिलेशन है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था। तो आपका पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। तो जो ग्राम पंचायत है वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसमें जनता स्वयं वोट देती है। तो एक जो ग्राम पंचायत है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो यह जो वर्णन है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो अगर कंटेंट वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर अनुच्छेद जो 143 है, यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था जो लोगों के प्रशासन में भाग लेने के लिए, क्या करने के लिए, लोग जो है इसमें प्रशासन में भाग ले, इसलिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था कब, यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा जो है आपका अनुसूची, शेड्यूल मतलब क्या होता है, अनुसूची। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत आपका 11वां जो अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संस्थापक आखिर कौन थे। तो देखिए, महात्मा गांधी का नारा था, जो हमारा गाँव हो, विकास करे तो देश विकास करेगा। तो उन्हीं के द्वारा पंचायती राज के संस्थापक माना जाता है महात्मा गांधी को। तो देख सकते हैं यह जितने भी सारे प्रश्न हैं सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि CGL ऐसा एग्ज़ाम है बिहार का, यहाँ जो भी आपको कार्य करना है पंचायती राज व्यवस्था से अधिकांशतः काम करना है एंड बिहार रिलेशन से ही काम करना है। तो यहाँ पंचायती राज का मुख्य रोल एक बिहार में है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला है पंचायत समिति और जिला परिषद होना चाहिए, गठित होना चाहिए या निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। बी नंबर है, न्यूनतम आयु होना चाहिए, पंचायत स्तर चुनाव के लिए 18 वर्ष का होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराया जाता है। और डी है, राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में कराया जाता है। और ऑप्शन जो है यह, पंचायतों में वित्तीय समीक्षा के लिए 6 वर्ष से ज़्यादा आयोग की स्थापना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को चुनाव कराया जाता है, यह आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका 75वां संविधान संशोधन यहाँ पर गलत हो गया है, जो कि आपका 74वां संविधान संशोधन है, उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर आपका 74वां संविधान संशोधन होगा, वही आपसे जोड़ा गया था कब, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत
भारत की पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर के हैं? तो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 स्तर का है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 टियर। कौन कौन सा? पहला हो गया ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद आपका जिला परिषद। जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद होता है और जो कि आपका जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग और ब्लॉक स्तर के चुनाव संगठन। तो आपका जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने का दायित्व है जो चुनाव जो कि राज्य चुनाव आयोग का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लाने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक आबादीकरण को रोकने के लिए, गांव के विकास के लिए, आम लोगों की राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, चुनाव खर्च को कम करने के लिए। तो हमने पहले आपको बताया था कि पंचायती राज आखिर लाने का मुख्य उद्देश्य था जो प्रशासन में जनता की भागीदारी हो। तो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता का आम लोगों के विकेंद्रीकरण के लिए लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था जो है नागौर के राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पद आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए? तो 1/3 जो पद है वह महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और बिहार में जो आपका बात करें आरक्षण को लेकर, तो 50% सीट जो है अभी वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 50% सीट पर क्या केवल महिला ही उसमें चुनाव लड़ेगी, वह जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, सारे स्तर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं उत्तरदायित्व का कार्यक्रम चलाया गया देश का सांस्कृतिक उत्थान के लिए। तो देखिए इसमें है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, जो कि सामाजिक स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी, यहाँ पर मध्य डी लागू करने वाला प्रदेश जो आपका मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान। देखिए ये क्वेश्चन में डाउट है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देख सकते हैं पहला ए नंबर है, यह पंजीकृत व्यक्ति शामिल होता है, गांव की मतदाता सूची में शामिल होता है, क्षेत्र के भीतर पंचायत स्तर के व्यक्ति को शामिल होता है, और यह ग्राम सभा के जिसमें पंजीकृत क्षेत्र होते हैं वह और क्षेत्र मतदाता के लिए होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसकी शक्तियाँ निर्धारित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी महत्वपूर्ण संस्था है? तो बलवंत राय समिति के अनुसार जो आपका महत्वपूर्ण समिति है वह कौन सी समिति है? पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो कौन करता है? ग्राम करता है। तो यह गांव यानी ग्राम करता है। आगे प्रश्न है, क्या होना चाहिए जब पंचायत चुनाव के उम्मीदवार की उम्र मतलब क्या होना चाहिए? अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो 21 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी है? तो एक प्रशासनिक एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? आखिर जो ग्राम पंचायत है आपका मुख्य उसका आय का स्रोत क्या है? मेला जो होता है आपका हाट बाजार होता है मार्केट में, जो भी आपके पंचायत में हाट बाजार होता है उससे मुख्य स्रोत जो है पंचायत को उससे लागू कर सकता है, वहाँ से अपना आय बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है पंचायती राज व्यवस्था में? तो यह ग्राम स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है और
ग्राम पंचायत का गठन यहाँ पर पूछा है, तो ग्राम पंचायत का गठन किस पर स्तर होता है, तो ग्राम स्तर पर। वही अगर ब्लॉक स्तर पर बात किया जाए तो ब्लॉक स्तर पर आपका हो जाएगा पंचायत समिति, वही जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव कराए गए। तो उस समय जो कराए गए थे 73वां संविधान संशोधन, हमने क्या बताया इससे पहले आपको, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। जो भी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर, तो अभी हमने बताया कि जो पंचायत समिति का गठन जो होता है आपका ब्लॉक स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का पहला कौन सा राज्य है जो पंचायती राज को लागू किया था। तो जो दक्षिण भारत का पहला जो राज्य है आंध्र प्रदेश है, जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। तो ग्राम पंचायत की जो स्थापना आपका किया गया है आर्टिकल 40 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है शक्तियों जो कि ग्राम सभा के कार्य सम्मानित करता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य और कानून के द्वारा। यानी पूछा गया प्रश्न है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है। तो यह जो वर्णन है आपका 243 अनुच्छेद ए के तहत, इसमें ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों के बारे में वर्णन है। यहाँ पर पूछा गया है भारत में कितने गांव हैं 2020 के अनुसार। तो देख सकते हैं आपसे अब भी जो वर्तमान में 2022 का अगर आपके पास आंकड़ा है तो कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था आधारित है किस पर। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों और कोई भी आपका कंटेंट में दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं कि वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती राज नहीं है। तो आपका नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, इन 3 राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बाकी अन्य जितने भी राज्य हैं यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत वर्णित है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है। उसी के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 40 आता है उसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक आपका तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया 75वें संविधान संशोधन के तहत। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर 75वां यानी 73वें संविधान संशोधन यहाँ पर होना चाहिए। तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब DDD भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में जो आपका पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इसमें देख सकते हैं सारा जो ऑप्शन है आपका गलत है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यहाँ पर देखिए पूछा गया फिर पंचायती राज व्यवस्था कब लागू राजस्थान में। तो पंचायती राज व्यवस्था जो राजस्थान में 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब DDD यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था। तो भारत में सामुदायिक कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। तो अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी जो इकाई माना जाता है वह किसको माना जाता है। तो वह ग्राम पंचायत को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है किसने सुझाव दिया था कि पंचायती राज संगठन 2 स्तर पर होना चाहिए। तो एक होता है आपका त्रिस्तरीय, तो यह बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ से आपसे पूछ सकता है 2 स्तर का। तो 2 स्तर का जो है अशोक मेहता समिति ने क्या किया था 2 स्तर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जिसका गठन 1977 ईस्वी में हुआ था अशोक मेहता समिति का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन आरक्षित है यानी महिलाओं के लिए जो 1/3 जो सीट है आरक्षित किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत। तो यह जो था 73वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर
जो भी आय का स्रोत है वह सरकारी अनुदान जो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर ए जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जो नगर निगम की स्थापना हुआ था, इसमें आपका जो चेन्नई है वहाँ पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो देख सकते हैं इनमें से, यानी तो अरुणाचल, उत्तर प्रदेश में है ही, मध्य प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल आपसे पूछ सकता है तो 5 वर्ष के लिए होता है, और इसे बीच में भी भंग किया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल अगर पूछे तो यह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन कराता है? तो पंचायत के जो आपका चुनाव का निर्णय जो कराता है वह राज्य सरकार कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो पुनः निर्वाचन में कितना समय? तो अगर पंचायत आपका भंग हो जाता है तो पुनः निर्वाचन के लिए अधिकतम आपका 6 मंथ का समय लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पंचायत समिति का कार्य क्या होता है? तो देखिए, पंचायत समिति का कार्य होता है जितने भी ब्लॉक स्तर पर योजना चले उसको देख रेख करना और सामाजिक विकास के लिए कार्य करना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सामुदायिक विकास परियोजना जो भी आपका कार्य ब्लॉक स्तर पर हो रहा है उसको निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक पंचायत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने बताया ब्लॉक स्तर पर जो भी होता है उसको पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंत क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में अवश्य दें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी पंचायत की सीटें सीधे चुनाव के द्वारा चुने गए व्यक्तियों को भरी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट के माध्यम से अवश्य उत्तर दें। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो थोड़ा भी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।